एक बारी की बात है कि 4 दोस्तों का ग्रुप जो कि एक बहुत ही पुराने खंडहर पड़े तहखाने में हॉरर व्लॉग शूट करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो ये खंडहर वाला तहखाना है ना, यहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं और बड़ी सारी आत्माएं रात में बहुत सारे लोगों को महसूस होती हैं। और जो भी वहाँ रात के टाइम जाता है उसको 100% कोई ना कोई ऐसी हॉरर एक्टिविटी दिखाई दी जाती है, सुनाई पड़ जाती है। और कई बार लोग तो उस तहखाने में गायब भी हो गए। तो उन लोगों ने जब इस तहखाने के बारे में सुना ना, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और उन चारों ने डिसाइड किया कि हम चारों जाते हैं और वहाँ पे फटाफट अपने फ़ोन वगैरह ऑन रखेंगे और वीडियो शूट करेंगे, जिससे कि हम बाद में उनको अपलोड करें और उनसे लोगों को बताएं कि हमने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है। अब जो ये चारों दोस्त थे, इनमें से 2 लड़कियां थी जिनका नाम था प्रिया और काजल, और 2 लड़के थे जिनमें एक का नाम रोहन था और एक का नाम सौरभ था। और चारों ऑफिस खत्म होने के बाद फटाफट अपनी कार स्टार्ट करके उस खंडहर वाले तहखाने की तरफ आगे बढ़ने लग गए। रास्ता बहुत ही बीहड़ जंगलों से होता हुआ जाता था और इनको तो लेकिन पहुंचना ही था। तो इन्होंने अपना फटाफट गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तहखाने पे जाके डायरेक्ट जो मतलब आउटर एरिया होता है ना, तहखाने से बहुत पहले जो एरिया था जहाँ पे मना कर दिया था कि मतलब यहीं तक गाड़ी आ सकती है, वहाँ रोक दी अपनी कार और चारों नीचे उतरे। अब चारों जब नीचे उतरे तो उनमें से एक लड़की जो प्रिया थी ना, वो उतरते जैसा थोड़ा दूर गई ना, वो बोलने लग गई कि उसको बहुत क्रीपी फीलिंग आ रही है और वो नहीं चाहती यहाँ पे रहना अभी। और वो अपने दोस्तों को बोलने लग गई कि चलो यार चलते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा और हमारी बातचीत थी, कोई बात नहीं, बट अब मुझे बहुत रिस्की सा लग रहा है सब करना, क्या तुम लोग अभी भी यही करना चाहते हो? तो उसके जो 3 दोस्त थे ना, वो उसका मजाक बनाने लग गए कि देखा प्रिया, इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, चलो तुम एक काम करो, घर जाके सो जाओ, हम तीनों घूम के आते हैं। अब प्रिया को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि यार शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, जब ये तीनों हैं भी साथ में, क्या दिक्कत है, चलो चलती हूँ। और प्रिया बस शांत शांत चल रही थी कि बस कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलते चलते ये लोग आगे गए और आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे एक पिशाच की आत्मा को बंधित किया गया है, मतलब बांधा गया है, और कोई भी यहाँ से अंदर जाएगा वो उसका मरना तय है। तो तहखाना तो बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो आए ही इसीलिए थे कि तहखाने में घूमेंगे। और जैसे ही प्रिया ने ये पढ़ा, साथ में उसकी जो लड़की काजल थी ना, वो भी इसके बाद थोड़ा पीछे हटने लग गई और बोलने लग गई कि यार एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, प्रिया सही कह रही है। और ठीक है, हमने वीडियोस वगैरह बना ली थोड़ी बहुत आसपास की और लोगों को बोल देंगे कि हमने हाँ फील किया और हमें लगा ऐसा वैसा, चलो चलते हैं। तो जो 2 लड़के थे ना, वो बोलने लग गए कि यार तुम कितना डरती हो, तुम सच में, तुम लोगों को लाने वाला नहीं है कहीं पे भी, अब कहीं पे आए हैं, तुम्हें घूमना नहीं है, चलो वापस चलो वापस चलो करने लग गई। अब तुम्हें जाना है तुम दोनों चले जाओ, हम लोग तो देख के ही आएंगे। अब दोस्त ही थे साथ में, तो फिर ये भी दोनों को ऐसे इनवैलिड घोषित कर दिया, तो साथ में चलने लग गए ये लोग। और जैसे तहखाने का मतलब जो मेन रास्ता था ना, वो खत्म होके तहखाने का एंट्रेंस आया, जैसे उन्होंने थोड़ा सा हाथ लगाया गेट पे, वो लकड़ी का दरवाजा था चूं करके खुला और एकदम से जैसे बहुत सारे चमगादड़ वमगादड़ उड़ के नहीं जाते हैं, वैसा हुआ। और साथ ही बहुत ठंडी सी हवा आई, एकदम से चिल, जैसे एसी वाली हवा नहीं होती है वैसी हवा, बहुत ठंडी सी हवा आई। और इन चारों को फील हुई वो ठंडक। तो बाहर भाई गर्मी इतनी थी और एकदम से ठंडी हवा, इनको लगा हो सकता है इतने टाइम से बंद पड़ा है और कुछ होगा, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू करी इन लोगों ने अपने फ़ोन में और 1 बाय 1 चलने लग गए। और अंदर अभी ना तहखाने में जो मतलब उसका एरिया था, वहाँ पे बड़े सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे और बड़ी सारी जो झाड़ियाँ वगैरह नहीं होती वो सब थे, और खंडहर पड़ा पूरा, ईंटें वींटें कहीं गिर रही, कहीं कुछ बालू गिर रही है, तो बिल्कुल भी मेंटेन तो था नहीं, वैसे भी हॉन्टेड था, तो वो तो प्लेसेस ऐसे ही होते हैं। अब देखते देखते ये लोग तहखाने का जो नीचे मतलब सीढ़ियाँ थी ना, वहाँ से उतर के तहखाने की तरफ जाने लग गए। और जाते जाते ये एक आके सेंटर में खड़े हुए और जहाँ पे तरह तरह की बातें लिखी थी दीवारों पे, ये सब वो पढ़ने लग गए। और एकदम से जो रोहन था उसकी निगाह गई प्रिया के पैरों पे, और जैसे रोहन ने प्रिया का पैर देखा, प्रिया का पैर एकदम खून से लथपथ था और प्रिया को पता ही नहीं चला। और प्रिया के पैर से जो खून बह रहा था ना, वो जमीन पे ऐसे एकदम लगा था पूरा लगता जा रहा है, अच्छा खासा मतलब खून निकल रहा था। तो प्रिया को लगा हो सकता है किसी कांटे वाटे झाड़ी से फंस गया होगा, तो मुझे पता नहीं चला, और इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो फील कुछ नहीं हुआ, हो सकता है एकदम शरीर जमने लग गया है, तो मे भी लग गई होगी। तो रोहन ने बोला कि ठीक है, अब देख लो, अगर मतलब ज़्यादा लगा होगा तो वापस चलते हैं।
तो प्रिया ने बोला नहीं नहीं इतनी भी कोई चोट नहीं है, ठीक है थोड़ा देख लेते हैं, अब अंदर आ ही गए हैं तो। अब ये लोग सब कुछ पढ़ देख रहे थे, लेकिन प्रिया का जो पैर से खून बह रहा था ना, वो एक ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ से शायद वो जो भी पिशाच था उसकी आत्मा कनेक्टेड थी, और वहाँ पे वो पिशाच बांध के रखा गया था, मरा नहीं था, वो वहाँ रहता था। और उस पिशाच के अलावा भी वहाँ कई सारी आत्माएं घूमती थी। तो जैसी प्रिया का वो खून लगने लग गया ना उस पत्थर पे, वहाँ पे ठंडक और ज़्यादा बढ़ने लग गई, एकदम कपकपाने ठंडी नहीं होती है वैसी ठंडी होने लग गई। और इन चारों को बड़ा वो फील हो रहा था कि यार एकदम से कैसे इतनी ठंडी बढ़ गई। अब हुआ कुछ ऐसा जैसे कि वो पिशाच की प्लानिंग हो। इन दोस्तों ने डिसाइड किया आपस में कि सब लोग एक एक रास्ते पे जाएंगे, और क्योंकि तहखाना इतना बड़ा है तो हम एक एक करके जा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके जल्दी आ सकते हैं। चारों अगर एक साथ एक एक रास्ते पे जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, फटाफट रिकॉर्ड करते हैं चलते हैं। क्योंकि इन चारों को अब ये फील तो आ रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी ठंडी एकदम से बढ़ गई, और बड़ी अजीब अजीब से जैसे कोई वो नहीं होती है, जैसे किसी के करने की आवाज़, वो भी अब उनको बहुत माइनर सुनाई पड़ने लग गई थी। तो इनको बस फटाफट रिकॉर्डिंग करके वहाँ से भागना था। अब ये जो चारों गए जोश जोश में एक रास्ते में ना, हुआ ये कि वो रास्ते तहखाने में अंदर अंदर एकदम भूल भुलैया की तरह बने हुए थे, और ये लोग घुस तो गए एक एक रास्ते में, लेकिन इनको वापस उस हॉल में आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खो गए अंदर जाके। और वो पिशाच की आत्मा सबसे पहले रोहन को दिखाई दी, और जैसे ही वो रोहन के सामने आई, रोहन डर के मारे कांपने लग गया, और रोहन चिल्लाने लग गया अपने दोस्तों को कि बचाओ बचाओ, देखो ये मुझे मारने आया है, मुझे मार देगा। और वो जो पिशाच था उसने बड़े लंबे लंबे अपने दो दांत निकाले और एकदम रोहन के पेट में गड़ा दिए, और उसका पूरा मांस ऐसे ही निकालने लग गया, और रोहन चिल्लाता रहा। लेकिन वो तहखाना कुछ ऐसा बना था कि ना तो तुम उन रास्तों से वापस आ सकते हो, और ना ही किसी दूसरे रास्ते में गए हुए इंसान की आवाज़ सुन सकते हो। तो रोहन की आवाज़ किसी को नहीं गई, और रोहन चीख चीख के ऐसे ही मर गया। अब बचे 3 दोस्त, इनमें से दूसरा नंबर था प्रिया का। प्रिया भी जैसे वो वीडियो बना रही थी, एकदम से उसको महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके आसपास, जैसे जैसे वो वीडियो बना रही वैसे वैसे कोई घूम रहा है उसके आसपास। और प्रिया एकदम से पीछे मुड़ी, और पीछे इस बार वही पिशाच की आत्मा थी, और प्रिया को भी उसने वैसे ही मारा जैसे उसने रोहन को मारा था। तीसरा नंबर आया काजल का। काजल को तो बस वो दूर से पता चल गया कि वो खत्म है वो, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, उसके फ़ोन में वो पिशाच एकदम साफ दिखाई दिया उसे, और उसके पास आते आते उसने उसको हवा में टांग दिया काजल को, और ऐसे ही उसका पेट और गला दोनों एक साथ एकदम चीर दिए, और प्रिया को भी वहीं पे गिरा दिया। प्रिया मर गई। अब एक दोस्त बचा जिसका नाम सौरभ था। उसको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लग गया था कि कुछ हो रहा है गड़बड़, और वो इतनी देर से रास्ता ढूंढ रहा था, कोई भी रास्ता कुछ भी नहीं मिल रहा था। होता ना कई बार जो दोस्त उकसाते हैं सबसे चालाक वही निकल जाते हैं। सौरभ उन्हीं में से एक था, क्योंकि सौरभ बार बार गया था कि तुम लोग कितना डरते हो, तुम लोग कितना डरते हो। और सौरभ ही था जो तैयारी कर रहा था बाहर निकलने की। उसको पता चल गया था कि रास्ते सब एक जैसे हैं और यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो जो भी दीवारों पे चीज़ें लिखी हुई थी ना, वो सब पढ़ने लग गया वो एक एक करके, और उन्हीं सब को पढ़ते पढ़ते उसकी निगाह एक पत्थर पे गई, जहाँ पे लिखा हुआ था कि इस पिशाच की जो आत्मा मतलब जीवित है ना, अगर उसके कोई सीने पे वार करेगा, मतलब मारेगा एक तीर से या किसी भी चीज़ से, तो वो मर सकता है, मतलब पिशाच को मारा जा सकता है, लेकिन वो बिना और कहीं मारे, मतलब सर पे मारोगे तो कुछ नहीं होगा उससे। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसको एक ऐसी बहुत नुकीली सी लकड़ी मिल गई, शायद कोई कभी आया होगा वहाँ पे, और सौरभ वो लकड़ी हाथ में लेके तैयार था उस पिशाच को मारने के लिए। अब नंबर सौरभ का था। जैसे ही पिशाच वो आया सौरभ को ढूंढते हुए, सौरभ रास्ता तो ढूंढ ही रहा था, साथ साथ में उस पे अटैक करने के लिए तैयार था वो, और रास्ता ढूंढते ढूंढते सौरभ को रास्ता मिल भी गया। जैसे ही वो हॉल में भाग के आया, और गलती उसने ये कर दी कि उसने ऊपर का रास्ता पकड़ लिया। जैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया और भागते भागते वो अंदर गया, वापस से वो अंदर भूल भुलैया में खो गया, और वो पिशाच की आत्मा भी वहाँ पे आ गई, और उसने सौरभ को पकड़ा और ऐसे ही हवा में टांगने लग गया, जैसे उसने काजल को टांगा था। ऐसे उसने हवा में टांगा, और सौरभ ने पूरी ताकत से उसको कई बार उसके सर पे, उसके हाथों पे बहुत बारी उस डंडे से मारा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा। और कई बार उसने कोशिश की अपना गला छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। बहुत कोशिश की उसने उसकी छाती पे मार दे वो, लेकिन वो पिशाच इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी नहीं कर पाया सौरभ। और एंड में जिस डंडे से बार बार सौरभ पिशाच को मार रहा था, उस डंडे से उस पिशाच ने सौरभ की जान ले ली, और वो चारों दोस्तों की स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो गई। और अब इन चारों की आत्मा उन्हीं और आत्माओं में जुड़ गई है जो उस तहखाने के आसपास घूमती हैं, और कहते हैं कि जो वो आत्माएं हैं वो उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो
उस तहखाने में मारे गए थे उस पिशाच के द्वारा। तो ये एक जैसे कि होता है ना, वापस एक सर्कल पूरा करके हम उसी पॉइंट पे आते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी थी इस तहखाने की कि गया तो एक बार आदमी और बहुत बारी कोशिश भी की, चालाकी बहुत की, लेकिन वापस निकल के नहीं आ पाया। और वो पिशाच तो फ्री हो गया था, मतलब अब तो वो तहखाने के बाहर भी आ सकता था, क्योंकि तहखाना बंद करने के बावजूद उसको जो खून था ना वो उसके मुंह में लग गया, और वो अब वापस नहीं जाएगा जब तक फिर से उतनी पूजा पाठ ना की जाए जो कि पहले की गई थी उसको बांधने के लिए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी यार। और सब्सक्राइब तो तुम लोग कर देते हो यार, मुझे कहना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम लोग कर ही देते हो, मुझे पता है।